Great. So today is the training number 8 and we are starting out with कि copywriting हम कैसे करें. ठीक है. So you can see the number of points I have covered. So it is going to be amazing session and make sure आप end तक बने रहो, क्योंकि आधा अधूरा सेशन देखने का देखो एट द एंड कोई फायदा नहीं है. क्योंकि देखो मैंने इसको ना कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, आपको एट द एंड एक पूरा सम अप भी दूंगा मैं. तो अगर आपने पूरा सुन लिया बट सम अप नहीं सुना, फिर एट द एंड आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. तो इफ यू आर हेयर, so be till the end. It will be around 30 to 35 minutes का session from now. Okay. So before starting की copywriting कैसे करें, let's first understand copy क्या होता है. ठीक है. copy का पहले मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बेसिक्स क्लियर नहीं है we can't go ahead into doing that thing practically. हमें पहले समझना पड़ेगा वो होता क्या है एक्चुअल में. ठीक है. सो कॉपी क्या होता है बेसिकली. कॉपी इज एनी काइंड ऑफ राइटिंग, कुछ भी आप लिखते हो. ठीक है. जो उस मतलब जो आपके रिटन टेक्स्ट को जो पढ़ रहा है ना, वो उसको कुछ एक्शन लेने के लिए इंकरेज करती है. लेट से आपने कुछ भी लिखा, यू आर राइटिंग एनी एड्स का, एड के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं आप वो लिख रहे हो, और आपको चाहिए कि जो पर्सन उसको पढ़ रहा है ना, वो उसको पढ़ के इस तरीके का मोटिवेट हो जाए कि वो वेबिनार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर ले. ठीक है. तो दैट्स अ कॉपी. द कॉपी इज अ रिटन टेक्स्ट दैट विल परसुएड द रीडर, जो उसको पढ़ रहा है, ताकि वो कोई ना कोई एक्शन तो ले ही ले उससे. दैट इज व्हाट इज एक्चुअली अ कॉपी. और यहाँ पे हमारा एंड गोल क्या होता है कि जो हमारा फाइनल मकसद ही हमारा ये होता है कि जो पर्सन पढ़ रहा है ना, उससे हमने कोई ना कोई तो काम करवाना ही है. क्योंकि वरना फिर कॉपीराइटिंग का कॉपी और कंटेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा. मैं आपको इसके बारे में समझाता भी हूँ. कॉपी और कंटेंट में यही मेन फर्क होता है कि कॉपी इज जस्ट मतलब कि हम एक्शन दिलवा रहे हैं. कॉपी ही एक्चुअली वो होती है जो हमारे लिए रिवेन्यू जनरेट करती है. क्योंकि जब हमें किसी से एक्शन दिलवाना है, देन वी यूज कॉपी. बट जब हमें किसी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें किसी को देना है, देन वी यूज कंटेंट. इन कंटेंट हम ट्राई करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहें, नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा यूज करें. और चार्ज भी इसी तरीके से होता है. अगर आप में से कोई एसईओ के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा, वहां पे कंटेंट राइटिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. तो वहां पे क्या होता है, आप नंबर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे चार्ज करते हैं ना कंटेंट राइटर्स. बट कॉपी के अंदर ऐसा नहीं होता. कॉपी क्या मतलब है कि आप अपना जो इंटायर मैसेज है, कितने कम शब्दों में आप उसको बयां कर सकते हो. मतलब आप जितने कम से कम वर्ड्स के अंदर अपना इंटायर स्टोरी समझा दो, देन यू गेट मोर हाईली पेड. क्योंकि देखो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना इज स्टिल इजियर. बट जस्ट आप बताओ कौन कौन मेरी इस बात से अग्री करता है कि दो इतना बड़ा जो लेंथी पूरा चीज है, उसको सम अप करके सिर्फ एक दो लाइंस के अंदर या फिर सिर्फ एक लाइन के अंदर लिखना इज नॉट कि यार ये बहुत इजी चीज है. इट इज अ डिफिकल्ट थिंग. जस्ट टाइप इन वन इफ यू अग्री टू दिस थिंग. ओके. सो हियर नोइंग व्हाट नॉट टू राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग व्हाट टू राइट. कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि आप क्या नहीं लिखो. क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा लिखा जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं था या फिर जो रेलेवेंट नहीं था, तो आपका पर्सन हो सकता है कन्वर्ट ना हो. या फिर हो सकता है वो जो आप एक्शन चाह रहे थे वो ले, वो ना ले, क्योंकि ड्यू टू एनी कंफ्यूजन या कोई भी रीजन के कारण. दैट कैन बी अ रीजन. तो इस कारण इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू राइट अ कॉपी इन अ वे कि आपका मैसेज कम से कम शब्दों में क्या कहते हैं कन्वे हो जाए इजीली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ कॉपी. एंड कंटेंट और कॉपी में क्या फर्क होता है, जो कि एक बहुत ही बेसिक डाउट आता है लोगों के दिमाग में, यार कंटेंट राइटिंग ही कॉपी राइटिंग है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. कंटेंट और कॉपी में बहुत थोड़ा सा फर्क है, बट फर्क है. ठीक है. अब पहले ये देखते हैं जो हमारा मेन पॉइंट था आज के सेशन का, कि कन्वर्टिंग कॉपी लिखते कैसे हैं. हु ऑल इज एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हाउ टू राइट अ कन्वर्टिंग कॉपी फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कॉपीज. यहाँ पे हम लैंडिंग पेज की कॉपीज की बात नहीं कर रहे, मैं पहले ही बता दूं. यहाँ पे हम आप अपने जो फेसबुक के ऊपर जो अपना टेक्स्ट लिखते हो, जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, उसको कैसे कन्वर्टिंग बनाए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द रिटर्न कॉपी. ठीक है. सो रिटर्न कॉपी के मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, जिनको आप एटलीस्ट ध्यान में रखो अपने. ठीक है. जब भी आप एक रिटर्न कॉपी का यहाँ पे मेरा मतलब है जो आप टेक्स्ट लिखते हो, सिर्फ वर्डिंग्स जो है उनको लिखते हो, तो उनको लिखते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहला पॉइंट है यू हैव टू नैरो योर ऑडियंस एंड राइट टू देम. बहुत लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो सभी को एक साथ में कॉपी लिखते हैं. अपनी कॉपी इस तरीके से लिखी जाती है जैसे आप वन टू वन कन्वर्सेशन कर रहे हो. जैसे अगर मैं भी सेशन कर रहा हूँ,
अगर लेट से मैं आप में से कोई भी एक पर्सन उठा लेता हूँ, लेट से श्रीनिवास या फिर लक्ष्य, एनीबडी राइट, या फिर राज, आई पिक अप एनीबडी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैं अब एक बंदे की उससे बात करने लगूँ कि यार मैं एकदम पर्सनलाइज होकर बात करूँ, तो जो पर्सन उसको सुन रहा है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। डू यू अग्री और नॉट? उस पर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और इस कारण से जब हम नैरो करके लिखते हैं ना, लाइक अगर अगर सिर्फ मैं अपनी ऑडियंस नैरो कर दूं, यार मैं तो सिर्फ कोचेज को टारगेट करने वाला हूँ, और कोचेज को जब मैं टारगेट कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ उनके लिए ही ये कॉपी बना रहा हूँ, दैट विल बी मोर कन्वर्टिंग देन जस्ट जनरल कॉपी, यार मैं सबको ही लिख रहा हूँ एक साथ में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो आपका कॉपी है यानी जो आपका टेक्स्ट लिखा है जो आपने, दैट मस्ट बी अलाइनिंग विद द विजुअल, मतलब जो आप ग्राफिक्स यूज कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हम ग्राफिक तो बड़े अच्छे अच्छे बना लेते हैं जस्ट फॉर द सेक, यार डिजाइन अच्छा लग रहा है, बट उनका जो मैसेज वो कन्वे कर रहे होते हैं दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट विद द मैसेज ऑफ जो आपका कॉपी है। लेट से आपने कॉपी जो आपका ग्राफिक है उसके अंदर तो जस्ट अपना ब्रांड प्रमोशन कर दिया, कॉल हेयर, या फिर आपने जस्ट अपने बारे में बता दिया कि दिस ये हम ये करते हैं, दिस पर्टिकुलर ब्रांड वी आर, और आपने सिंपली ये बता दिया कि कॉल हेयर फॉर मोर इंक्वायरी। बट आप एक्चुअल में क्या चाहते थे? आप एक्चुअल में चाहते थे लोग आपको, मतलब एक्चुअल में वहां जाके आपके लैंडिंग पेज पे क्लिक करें, वहां पे जो लिंक है उस पर क्लिक करें, लैंडिंग पेज पे जाएं, वहां पे अपना इन्फॉर्मेशन सबमिट करें, और वो चीज आपने अपनी कॉपी में बता रखी है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही सेम मैसेज देने चाहिए, जो एक्शन लेना है वो दोनों का ही एक होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आपका टेक्स्ट टू इमेज रेशियो कम होना चाहिए। दैट मीन्स आपका मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज के लिए, आपका इमेज ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि यार जस्ट बहुत ज्यादा क्लमजी सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट भरा हुआ है। मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी देर में दूंगा आपको। आपका जो टेक्स्ट आएगा दैट शुड बी वेरी टाइडीली प्लेस्ड, मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में, ऐसा ना हो बहुत ही कम हो, ऐसा ना हो बहुत ही ज्यादा हो। एग्जाम्पल आपको जब अभी हम मैंने एक बाद में एग्जाम्पल भी रखा है, उस चीज में आपको मैं सारे पॉइंट्स इकट्ठे दिखाऊंगा ये सारे, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट टू इमेज रेशियो इसको कहते हैं, मतलब कितना ज्यादा टेक्स्ट है आपका विद रिस्पेक्ट टू आपका कितना इमेज है। मतलब सपोज करो आपका बड़ा साइज का इमेज है, या लाइक यूट्यूब थंबनेल के लिए बना रहे हो, तो वहां पे ज्यादा टेक्स्ट आएगा क्योंकि इमेज का साइज भी ज्यादा है। बट अगर आप छोटा सा इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हो जिसका 1080 साइज है बस, वहां पे ऑब्वियसली टेक्स्ट कम आना पड़ेगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब थंबनेल, क्योंकि इमेज भी कम होगा तो टेक्स्ट भी उतना अकॉर्डिंगली कम होगा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको रिलेटेबल होना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट रिलेटेबल टू योर ऑडियंस देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ गुड कॉपी। ये मैं अभी आपको जनरल पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसका पहले फेल प्रूफ फॉर्मूला जो विच आई एम करंटली यूजिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड द कॉपीज आर रियली कन्वर्टिंग वेल, ठीक है। देखो, द मोर यू साउंड लाइक द वन अमंग देम द मोर दे विल लाइक यू। इसका मतलब क्या है सिंपली, अगर आप ना जो ऑडियंस आपका मैसेज देख रही है, जो आपका ऐड देख रही है, अगर उनको ऐसा फील होगा यार ये जो पर्सन है ना ये हमसे ही मिलता जुलता है, वो आपकी स्टोरी से दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू किसी भी तरह से। मतलब अगर बोले ना, कई बार हमें चीजें जो आप देखोगे वायरल मीम्स होते हैं, या फिर जो वायरल चीजें जितनी भी वायरल होती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम इज वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होती है। कभी ऑब्जर्व किया, जो चीजें हम वायरल करते हैं या फिर लोग ही जिसको ज्यादा शेयर करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनसे रिलेट कर पाते हैं। सो इससे सिंपल सिंपल फंडामेंटल पता चलता है कि अगर आप अपनी एड को रिलेटेबल बना पा रहे हो देन योर एड जो आपका कॉपी है, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टिंग मोर, योर एड विल बी कन्वर्टिंग मोर इवेंचुअली, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है यार, हाउ टू बिकम रिलेटेबल। हमने ये तो सुन लिया कि रिलेटेबल करो, बट रिलेटेबल हो कैसे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप अपनी कॉपी को, अपने जो टेक्स्ट है उसको आप रिलेटेबल बना सकते हो। स्टेप नंबर वन इज स्टीरियोटाइपिंग द ऑडियंस। इसका मतलब क्या होता है, आपको और वो ये हो गया, नैरो डाउन करना है अपने ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को बस एक तरीके से समझना है। लेट्स से आप दिल्ली के अंदर ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, ठीक है, दिल्ली का कोई इवेंट आपने कंडक्ट कराना था, आप दिल्ली के लिए कोई ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, तो आपको वहां पे एक माइंडसेट लेकर चलना है कि दिल्ली के लोग कैसे होंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा उनका कल्चर कैसा है, उनकी बोलचाल कैसी है, उनका रहने सहने का ढंग कैसा है, मतलब उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये चीज अग्रीएबल है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, सभी सेम नहीं होते। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ही ये है कि आप ना एक पर्सन को बस एक ही क्वालिटी से जान लो, ऑल्दो ये एक नेगेटिव वर्ड है, बट यहाँ पे यूज करना पड़ा बिकॉज इट इज समवॉट हेल्पफुल इन दी कैटेगरी ऑफ एड्स, ठीक है। सो यू हैव टू स्टीरियोटाइप दी ऑडियंस। सेकंड स्टेप, आप उनका लैंग्वेज जो जैसे मैंने बोला जो डायलेक्ट होता है, किस तरीके से वो बोलते हैं। एक तो होता है भाषा हिंदी है, हिंदी तो बहुत जगह यूज होती है, बट किस तरीके की हिंदी है,
ठीक है, वो चीज को आप यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, यू हैव टेल योर पर्सनल स्टोरी। आप अपनी खुद की जो आपकी स्टोरी है, यू कैन शेयर दैट थिंग, क्योंकि अगर आप उसको शेयर करोगे लोग उससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप भी सेम ही जर्नी से गए हो जो उस जिससे वो अभी गुजर के आ रहे हैं। करेक्ट। स्टेप नंबर 4 इज यू कैन टेल अबाउट द रिलेटेबल टेस्टिमोनियल्स। मतलब आपको जो प्रीवियस स्टूडेंट था, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर जर्नी के थ्रू गया होगा ऑब्वियसली, एंड अब भी जो एड देख रहा है वो भी उस जर्नी से ही जा रहा है। तो मान लो उस बंदे ने एकदम से आपको वो टेस्टिमोनियल देख लिया, तो वो तो ये समझेगा ना यार ये एड तो मेरे लिए ही बनी थी बस। करेक्ट, ये वो ये समझेगा ये एड मेरे लिए ही बनी थी और मुझे ही इस एड को दिखाना था। तो इस कारण से रिलेटेबल जो रिव्यूज आते हैं, जो टेस्टिमोनियल आते हैं, आप देखो कि पर्सन को क्या चीज कन्वर्ट कर दे आपको भी नहीं पता। सो रिलेटेबल टेस्टिमोनियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 5, नेगेटिव थिंग्स अट्रैक्ट मोर। इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता लग रहा है कि यार आपको एक चीज नहीं पसंद है, ठीक है, और आपकी ऑडियंस को वो भी नहीं पसंद, तो उस चीज पे करेक्शन बनाने की कोशिश करो रादर देन अ पॉजिटिव थिंग। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत बढ़िया। अगर मैं बोल रहा हूँ यार आपको अपना कोचिंग बिजनेस स्केल करना है, बट हमें एक नेगेटिव पार्ट पता है उसका कि वी नीड सम एक्सपेंसिव टूल्स आउट देयर, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स, फनल बिल्डिंग के टूल्स, वेबसाइट डेवलपमेंट के टूल्स, कोडर्स, एनी अ लॉट ऑफ थिंग्स वी नीडेड। ये हमें एक बैड पार्ट पता है, और हमें मुझे भी पता है यार आई डोंट लाइक दिस थिंग। और जो दूसरा कोच है या फिर कोई और जो मेरी ऐड देख रहा है उसको भी है कि यार मैं इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहता हूँ। सो एक नेगेटिव पार्ट हो गया ऑन विच आई कैन कनेक्ट। आर यू लाइक मी दैट you are not interested in expensing or अपना बैंक अकाउंट खाली करना चाहते हो जस्ट ऑन दीज silly expensive tools। मतलब इस तरीके से यू कैन फॉर्म अ कॉपी। दीज आर सम स्टेप्स, मतलब ऐसा नहीं आपको सभी के सभी यूज करने होते हैं, जस्ट मैंने आपको बताया कि दीज आर द वेज जिनको आप यूज कर सकते हो टू बिकम रिलेटेबल टू योर ऑडियंस। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिलेटेबल बनोगे, द मोर यू विल बी एबल टू कॉपी राइटिंग के थ्रू आप उतना ही ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है। स्टेप नंबर, मतलब उसके अगला पॉइंट क्या है? वन कॉल टू एक्शन। अपनी ऑडियंस को कभी कंफ्यूज मत करो यार। आप कॉल भी कर सकते हो, लैंडिंग पेज पे लिंक, मतलब लिंक पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे भी फॉर्म भर दो। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं करना है आपको, अगर चाहिए वो लैंडिंग पेज जाके फॉर्म भरे तो वो ही भरेगा बस, और कुछ नहीं उसको बोलना। अगर आपको चाहिए वो कॉल करे तो वो कॉल ही करेगा बस, और कुछ नहीं उसको बोलना है। ठीक है। सो वन कॉल टू एक्शन होना चाहिए, वन एक्शन जो आपको चाहिए यार वो ले, सिर्फ वही आपका कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब एक से ज्यादा, दो भी नहीं रखने हैं इवन की। ठीक है। और सेम ही पॉइंट इसको आगे वाला भी कवर करता है, आपको हीरो अपनी कॉपी का सिर्फ एक रखना है। ठीक है। हो सकता है देखो कई लोगों के साथ पता है क्या होता है, दे हैव फनल प्लान इन देयर माइंड की पहला स्टेप है वो लीड देगा, सेकंड स्टेप है वो वेबिनार में आएगा, थर्ड स्टेप है मैं उसको एक अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। पहला स्टेप क्या हो रहा है, वो एड दिखा के लीड ला रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, लोग ना डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पे चले जाते हैं, हम आपको एंड में ये भी देंगे वो भी देंगे, सब कुछ वहां पे आ जाता है, बट वो नहीं आना ना। अभी तो आपको कुल वेबिनार में लाना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाना है, उसके लिए इवन वेबिनार में भी नहीं लाना, कह रहे सिर्फ रजिस्ट्रेशन लाना है, तो उस चीज पे फोकस करो अभी। आपका सिर्फ प्राइम फोकस वहां पे होना चाहिए। दैट इज वॉट आई मीन टू से इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपका जो नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन है, दैट शुड बी योर प्राइमरी फोकस। डोंट ऐड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर फ्यूचर थिंग जो होने वाली है। एक गोल पे फोकस करो एक समय पे। एन एग्जाम्पल, इफ ऑन लीड जनरेशन पेज यू वांट पीपल टू रजिस्टर फॉर योर वर्कशॉप, देन डोंट ट्राई टू इंट्रोड्यूस देम टू योर प्रोडक्ट जो आप वेबिनार में कभी आगे जाके सेल करोगे। वर्कशॉप का वर्कशॉप में ही अभी देखेंगे, अभी के लिए जिस चीज पे फोकस करना है वहां पे करो। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड इज, आपको अपनी ऑडियंस को ना, जैसे अभी मैंने बोला वन टू वन इंटरेक्शन है, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन थे जिसको आप जेन्युइनली उस पर्टिकुलर फील्ड में हेल्प करना चाहते हो, आप कैसे बात करते खुद सोचो। हाउ वुड यू टॉक टू देम? आप लाइक फोन पे बात कर रहे हो या फिर वन टू वन भी बात कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। तो किस तरीके से बात करते हैं, बस वही सोच के लिखो। आप वो बात बस लिख रहे हो, आपने क्या बोला, फिर उसका आंसर क्या है, उसके रिवर्ट में आपने क्या दिया, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी ऐसी करेगी। आपने एक लाइन पढ़ी, उसके दिमाग में कुछ उसका अपने आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसी का रिवर्ट अपने आप लिखते हुए आपने एक और बात लिखी, फिर उसका रिवर्ट, मतलब वो कन्वर्जेशन बन जाएगी। और आपको पता है जगह, मतलब अगर आप किसी पर्सन से एक कॉन्वर्जेशन में एंगेज होते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट फैक्टर, क्रेडिबिलिटी फैक्टर, और एक ऐसा फैक्टर बनता है फ्रेंडशिप फैक्टर बन जाता है, विच हेल्प्स इन कन्वर्जन। तो आपकी कॉपी अल्टीमेटली कन्वर्टिंग बनती है। ठीक है। और कॉपी को शॉर्ट, यूजुअली ट्राई करो शॉर्ट रहे,
मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट 100% कंपल्सरी कि शॉर्ट कॉपीज यूज करो, बट मतलब लेंथी कॉपीज भी, लाइक अगर आप सेल्स के लिए एड चला रहे हो, आप रीटारगेटिंग की डायरेक्टली एक सेल हो, तो आपको लेंथी लिखनी पड़ेगी, दैट डिपेंड्स। बट यूजुअली जब लीड जनरेशन वगैरह अगर आ रहे हैं तो आपको टू द पॉइंट रखना है। कीप इट शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि यार हमने तो छोटा ही लिखना है, इट्स लाइक टू द पॉइंट लिखो, आप ज्यादा फालतू की डिटेल्स मत ऐड करो उसके अंदर, ठीक है। और बैलेंस द डिटेल्स, यही अगला फैक्टर है, और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ अभी जो हमने पुराने पॉइंट्स कवर करे हैं। अपनी ऑडियंस को ना कभी भी ओवर इन्फॉर्मेशन मत दो, क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन लीड्स टू टेकिंग देम नो एक्शन, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। और इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। आई वाज हियरिंग समबडी एंड ही सेड कि मैं कार परचेज करने जा रहा था, क्योंकि ब्रांड ने अपना प्रमोशन वगैरह इतने अच्छे से कर रखा था, तो उसके उनके दिमाग में ऑलरेडी था यार मैं ये कार लेकर ही आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ तो लेके ही आऊंगा। बट वहां जब गया ना, सेल्स पर्सन है, उनका एक प्राइम फोकस था यार मैं कार इसलिए खरीद रहा हूँ बिकॉज ऑफ सो थोड़ा सा इट लुक्स गुड, इट लुक्स लाइक कि यार थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ दैट, मतलब एक स्टेटस वाइज ले रहे थे वो। उनको मतलब नहीं था कार में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट जब वो सेल्समैन के वहां गए लेने एक्चुअल में, वो उनको फीचर्स बताने लगा, उसकी टेक्निकलिटीज बताने लगा, ठीक है। और मतलब वो उस चीज से उनको वो चीज पसंद नहीं लगी, पता नहीं क्या चीज हुआ, बट वो जो लेने गए थे जो एकदम फर्म था। हम तो अब यहाँ पे उस चीज की बात कर रहे हैं कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी बैठा था यार मैं कार लेकर आऊंगा, वो भी नहीं उन्होंने ली, क्योंकि जस्ट वो कंफ्यूज हो गए। जो अभी अगर मैं बोलूँ ना, आप एक शॉप पे जा रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, लेट्स से आप क्लोथिंग लेने जा रहे हो, आपको चाहिए अरे मैं ये कपड़ा लेना है, आपको जब दुकान पे जाओगे वो एक चीज दिखाएगा और आपको वो पसंद लग रही है यार, हाँ एकदम ये चीज मुझे मिल गई, और आप चले जाओगे, ठीक है, आप परचेज करोगे। बट सपोज करो आपको जो चाहिए वो ही ना दिखाए, बाकी सब कुछ दिखाए, तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी ना वहां पे। या फिर जो चाहिए वो तो दिखा ही रहा है, बट साथ में आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है, तो चांसेस हैं जो आपने लेना था वो भी शायद आप उस पर भी फोकस ना कर पाओ। तो इट्स बेटर कि आप ओवर इन्फॉर्मेशन दे मत दो, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन रखो। ट्रिगर पॉइंट्स को भी अच्छे से यूज करना चाहिए। ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली मतलब होते हैं जो पॉइंट्स आपको पता है यार, ये पर्सन अगर पढ़ेगा ना ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, उसके दिमाग में अपने आप ही एक इच्छा आएगी कि वो साइन अप करे या फिर वो एक्शन ले। वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स मतलब कि वो बस उस पर्सन को ट्रिगर करेंगे, दे विल फोर्स द पर्सन, अदर पर्सन, कि वो एक्शन ले। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड वाइजली इंक्लूड करना। वाइजली मतलब यू डोंट हैव टू इंक्लूड अननेसेसरी। हमें तो देखने में लगेगा यार सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस कारण से आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में और क्या नहीं है। सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखो, ये एक मैंने आई गेस अमेजोन फ्लिपकार्ट का ऐड है, आई गेस या ये फ्लिपकार्ट का ऐड था। सो ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए। अब खुद देखो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी इस फोन की एक भी स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया कि नहीं, एक सिंगल स्पेसिफिकेशन नहीं। जस्ट उन्होंने अपनी सेल का जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, कम ही पीस बचे, उसके बाद में एक मोस्ट अफोर्डेबल स्नैपड्रैगन, मतलब एक प्राइस वाला फैक्टर थोड़ा सा बता रहा है, उसका फोटो लगा दिया कि एक अच्छा यार दिख पाए उनको फोन दिखता कैसे है। प्राइस के बारे में बता दिया, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीजें बतानी, वरना तो फोन तो एक ऐसी चीज है जो प्राइस के रेंज के अंदर ही देखते हैं लोग। और कुछ ऑफर्स बता दी, कहीं पे भी स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं करी, बिकॉज उनको पता है कि वो मतलब कि जरूरी नहीं है ना कि ऑडियंस को पता हो कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ये लोग तो जस्ट जाते हैं फोन दे दो, रेंज में आ रहे हैं ले आते हैं, जस्ट दैट। कई ही लोग, सिर्फ बहुत कम लोग होते हैं जो हर एक उसको देख के जाते हैं यार, ये वाली चीज भी हम देख रहे हैं, कैमरा, फिर प्रोसेसर, फिर सो इतनी सभी चीजें देखते हैं। बट हर कोई नहीं होता वैसा, ठीक है। तो एक एग्जांपल था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन यूज स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग को कैसे यूज करते हैं? पहली बात तो स्टोरी यहाँ पे ये मतलब नहीं आप वो कहानी सुनाने लगो जो हम अभी बचपन में देखते आते थे, फेरी टेल्स, फैंसी टेल्स, वो चीज यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ मैं। स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी का बेसिकली मतलब है आपकी खुद की पर्सनल स्टोरी, जिससे आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, दे कैन रिलेट टू दैट, जो अभी हमने पुराना वाला पॉइंट देखा था, ठीक है। यहाँ पे वो चीज कह रहा हूँ मैं। और पीपल, एक चीज हमेशा याद रखना, जो लोग होते हैं ना, दे कनेक्ट विद यू थ्रू स्टोरीज। पीपल कनेक्ट विद पीपल थ्रू स्टोरीज। अगर आप अभी किसी के साथ भी फ्रेंडशिप में हो, या फिर यू हैव अ गुड बिजनेस रिलेशनशिप, इट इज बिकॉज ऑफ सम और दी अदर काइंड ऑफ स्टोरी। लाइक आप अपने वेबिनार, आपको ही अभी तक आप लोग होंगे, कोई ना कोई वर्कशॉप तो देखी होगी आज से पहले, कोई ना कोई वेबिनार भी अटेंड करे होंगे। एक कॉमन चीज आप ऑब्जर्व करोगे, इफ ही इज अ गुड पर्सन जो सेल्स क्लोज कर रहा है, राइट, वो अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी हमेशा शेयर करते हैं।
बिकॉज दे नो कि वो भी उसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आ रहे हैं, उस स्ट्रगल से आ रहे हैं, उस जर्नी से आ रहे हैं, और आप तो हो उस जर्नी के अंदर, तो आप कनेक्ट जल्दी कर पाओगे उस चीज पे। तो इस कारण से वो रिलेटेबल लगाने के लिए स्टोरी हमें यूज करनी होती है। और ये हेल्प कैसे करती है? फर्स्ट पॉइंट, इट कनेक्ट्स द ऑडियंस विद यू। सेकेंड, अभी क्योंकि वो आपसे एक बार कनेक्ट हो चुके हैं, अब वो आपको ज्यादा देर तक सुनेंगे। ठीक है। और मेक श्योर अगर पर्सन आपको टेंशन पे करने के लिए रेडी है ना, यू हैव एवरीथिंग। अभी आजकल इतने बड़े बड़े इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम किस चीज के लिए चल रहे हैं? दे वांट अटेंशन, दे वांट पीपल, उनके लोग जो है वो वहां पे रहें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपना अटेंशन दे। अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट अ मार्केटर कैन गेट, और एनी प्लेटफॉर्म और एनी बडी इन द बिजनेस कैन गेट। ठीक है। एंड इफ यू आर एबल टू गेट दैट, देन यू आर obviously able to write a very good converting copy. ठीक है। So that is how it is helps। ठीक है। एंड द बिगेस्ट टास्क ऑफ अ मार्केटर इज टू गेट अटेंशन। और यही स्टोरी एक्चुअली में आपको हेल्प करती है। आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे, स्टोरी से हम जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं rather देन जस्ट अ थ्योरी टाइप ऑफ सेशन, या फिर इवन अगर प्रैक्टिकल भी है ना सिर्फ, देन ऑल्सो अगर आपको स्टोरीज के थ्रू कनेक्ट ना किया जाए, हम बने, आवर साइकोलॉजी इज लाइक दैट, दैट वी कनेक्ट विद स्टोरीज। ठीक है। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग ना जस्ट फॉर द सेक यार हम ऐड लिख रहे हैं या फिर हम लोगों के सामने आने वाले हैं ऐसा करके, दे चेंज हाउ दे आर एक्चुअली। वो रोबोट वाली भाषा लिखते हैं, ज्यादा इंग्लिश लिखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बड़ा ही प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश करेंगे। लोगों को मतलब ही नहीं है उससे। लोगों को मतलब है, उनको जो चीज समझ में लग रही है, फायदेमंद लग रही है, वो उसके पास जाते हैं। और उनको फायदेमंद और समझ में लगने के लिए ना उनकी जैसी होनी चाहिए वो चीज। तो उसके लिए जैसे हो वैसे रहो, बी ह्यूमन, डोंट ट्राई टू बी अ रोबोट। ठीक है। उसके बाद यूज द नंबर गेम। अब इसका क्या मतलब है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके जो लाइक आपका लेट्स से अगर तो आपने फ्री वर्कशॉप ही देनी है, तो वहां पे आप मेंशन करो यार फ्री वर्कशॉप है, कॉस्ट इज जीरो बट फॉर अ लिमिटेड टाइम, या फिर मतलब ऐसा कुछ भी आप फैक्टर डाल सकते हो। बट अगर आप कुछ सेलिंग भी कर रहे हो आप, तो इट इज मतलब रिकमेंडेड है, आप अपनी जो एड है ना उसके ऊपर ही डायरेक्टली प्राइस लिख दो। पता है क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस एक्चुअल में लैंडिंग पेज पे फिर जा रही है, उसको पता है यार ये प्राइस है, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑडियंस अपने आप ही थोड़ी फिल्टर हो जाती है अकॉर्डिंगली। ठीक है। और ऐसा मतलब एक ये पॉइंट हुआ। और सेकेंडली जब आप कॉपी लिख रहे हो, ऐसा नहीं आप गोल 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 घुमा के बोल रहे हो यार ये प्राइस है हमने ऐसे किया। बी अपफ्रंट, मतलब डायरेक्टली आओ, जो जो आप दे रहे हो वैल्यू, वैल्यू लिखो, प्राइस लिखो, और आप कितने पे ऑफर कर रहे हो वो लिखो। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज की मतलब किसी भी एंगल से कंफ्यूज करने की मत कोशिश करो उनको बेसिकली। ठीक है। और एक एक चीज बता दूं, इन एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग, इन एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन एनी काइंड ऑफ डिजिटल प्रमोशन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को ट्रस्ट बिल्डअप करवा लेते हो ना, इवन इफ ही डजंट हैव मनी टू पे यू, आपका कोर्स आपका सर्विस लेने के लिए, still they will get, you know, they will arrange money from anywhere, they'll get loan, they'll borrow money, whatever they'll do, but they'll pay you because उनको पता है यार अगर मैं इससे लेता हूँ, अगर ट्रस्ट है उनको, ट्रस्ट का मतलब क्या है, दे नो कि वो आपसे रिजल्ट्स लाएंगे। और जिस बंदे को पता है यार मैं इस प्रॉब्लम में हूँ बट आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, उनको खुद को है ना कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और उनको लग रहा है यार ये बंदा मुझे हेल्प कर सकता है, अगर आप वो वाली फीलिंग उन्हें दे देते हो ट्रस्ट वाली, तो वो आपसे लेंगे ही ना। जिस तरीके से वो, उनको पता है यार आई नीड टू परचेज इट, क्योंकि नथिंग कम्स फ्री इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइडी राइटिंग। अब टाइडी राइटिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं आप हैंड राइटिंग अच्छी लिख रहे हो, हैंड राइटिंग तो आप समझोगे यार हम तो कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो टाइडी राइटिंग का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? तो टाइडी राइटिंग तो कंप्यूटर में सब चीज टाइडी ही होती है। बट यहाँ पे लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग और राइट वे ऑफ राइटिंग क्या है, आपको समझ आ जाएगा टाइडी क्या होता है। एक ये सेंटेंस को देखो, एक ये सेंटेंस को देखो, दोनों सेम ही सेंटेंस है। खुद बताओ आप किसको देख के एक समझोगे यार एक प्रोफेशनल, एक अच्छे बंदे ने लिखा है? प्रोफेशनल इन द सेंस रोबोट नहीं, एक लाइक थोड़ा सा लगना भी चाहिए ना, अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी ये देख के लगता है यार किसी ऐसे वैसे नहीं लिख दिया होगा, जस्ट रैंडम गाय हैव रिटन दिस, हेलो एडम, एच वी कैपिटल नहीं है, स्पेलिंग गलत है, ए का चलो यहाँ पे फिर भी माफ कर देते हैं, आई कैपिटल नहीं है, एम मतलब कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी है, कुछ भी है। ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। तो दिस इज टाइडी राइटिंग। कई बार लोग ऐड लिखते लिखते ना इस तरीके की जो ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं अपनी कोई भी टाइप ऑफ ऐड लिखते हुए, जो कि बहुत गलत चीज है, बिकॉज ये बहुत ही गंदा इंप्रेशन डालती है जो जो एक आपकी ऑडियंस देख रही है। यू नो, टू एन एक्सटेंट यार थोड़ा सा
मिक्सचर सा करे, ज्यादा प्रोफेशनल भी ना लगे, इट्स स्टिल फाइन, बट इस तरीके का नहीं होना चाहिए ना। बी, अभी हेलो एडम आई एम राइटिंग टू यू, इट्स लाइक सिंपल सेंटेंस। आपको सिंपल बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स, बेसिक सिंटैक्स इतना तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अभी मैं बोलूँ आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपने सेंटेंस ही आप अपने आप से बनाने लगे, बंदे को ना समझ लग रहा है आप क्या कह रहे हो। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिक्स, हाउ टू राइट कॉपी ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, द फर्स्ट डे व्हेन आई शोड यू माय प्रेजेंटेशन, मैंने आपको अपना सब कुछ दिखाया था कि हाउ आई मेड द पीपीटी एंड ऑल, यू लाइक द ग्राफिक्स ऑफ दैट थिंग, राइट? सो एक चीज मैं आपको आज वो बताऊंगा, हाउ आई मेड देम, राइट? आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई, मेरा क्या माइंडसेट होता है जब मैं कोई भी पीपीटी डिजाइन कर रहा होता हूँ या फिर कोई भी ग्राफिक ऐड डिजाइन कर रहा होता हूँ। ऑल्दो जस्ट टू कॉशन यू, आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर प्योरली, इट्स जस्ट दैट कि यू नो मैं ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग की बता रहा हूँ, इट्स अबाउट कॉपी किस तरीके से आप लिखते हो, क्योंकि वही आपकी ग्राफिक के अंदर जो लुक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, यूज द कंट्रास्टिंग कलर्स। मतलब आपको ना बहुत सेम सेम टाइप के कलर्स नहीं यूज करने होते हैं जब भी आपका क्या कहते हैं जो आपकी वो होती है इमेज के अंदर। अभी देखो कंट्रास्टिंग कलर, ये देखो अभी इसके ऊपर दिख रहा है अच्छे से ऑरेंज के पीछे की यार ब्लू है, मतलब सभी अच्छे से कलर विजिबल है, तो ये अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है दिखने में। बट अब ये वाले कलर देखो, येलो पे ये ऑरेंज आ गया, ये देखो ये वाला दिख भी नहीं रहा। कई लोग इस टाइप के कलर यूज करते हैं, हमें कई कई बार दिखने से अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि हमने तो एफर्ट डाला ना, जिसने एफर्ट डाला होता है उसको अच्छा लगता है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी जर्नी की, आई यूज टू मेक ग्राफिक्स, मुझे तो बहुत बढ़िया लगते थे, बट व्हेन आई सी देम टुडे आई रियलाइज कि यार कितने अजीब से ग्राफिक्स थे वो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज यूज कंट्रास्टिंग कलर्स। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ओवरलोड इट विद टेक्स्ट। ये देखो ये टेक्स्ट वाला एग्जांपल कि टेक्स्ट टू इमेज रेशियो क्या होती है, वो उसका भी एग्जांपल है। इस तरीके से मत भरो उसे, थोड़ा ठीक रखो, यू नो, फिल इट प्रॉपरली, कि ज्यादा भी ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो। अलग अलग डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करो जो अच्छा बना रहे हैं उसको, ब्यूटीफुल दिखने में अच्छा लगे बंदे को। छोटे से डॉट्स लगा दिए, द स्टार लगा दिए, मतलब कुछ भी अच्छा अच्छा यूज कर सकते हो आप, इट डिपेंड्स ऑन आपका डिजाइनिंग स्टाइल कैसे है। ठीक है, और बी कंसिस्टेंट विद द डिजाइन। इसका मतलब क्या है, अपना डिजाइन ना एक तरीके से सेम रखो। ऐसा नहीं है पहले आप कुछ और यूज, कई बार हम लाइक पीपीटी बना रहे होते हैं लेट से, या फिर हमारे carousel ऐड होता है, तो पहले हमने कुछ और फॉन्ट यूज करा हुआ है, सेकंड स्लाइड में कुछ और फॉन्ट है, थर्ड स्लाइड में कुछ और फॉन्ट है, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने कभी देखा है किसी का, यार नाइकी का लोगो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है, अमेजोन का पहले कुछ और था, दूसरे पेज पे गए उनके वेबसाइट में तो कुछ और है। ऐसा नहीं होता ना, एक ही टाइप का फॉन्ट सब जगह चलता है। इवन उनके पैराग्राफ उनके सिंपल वेबसाइट पे भी कहीं पे भी देख लो ये चीज, तो आपको अपने डिजाइन के साथ सेम रहना है, कंसिस्टेंट मतलब सेम रहना है। ठीक है, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया अपनी हेडिंग, सब हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट का फॉन्ट, तो उसी को ओवरऑल यूज करो ऑल ओवर। ठीक है, एंड डोंट मेक द इमेज लाइक अ रेनबो, उसको यू नो एक सतरंगी जैसा मत बना दो कि यार सब सारे कलर ही डाल दिए उसके अंदर। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ तीन कलर चुनो, एक होता है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर, जो मैं पर्टिकुलरली यूज करता हूँ। ठीक है, तीन मैक्सिमम ट्राई करो, तीन ही कलर्स रहे आपकी उसके अंदर, इससे ज्यादा यूज मत करो। प्राइमरी कलर वो होता है लाइक जो मेन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड कवर कर रहा है और वो आपकी इमेज का भी मैक्सिमम पार्ट बन रहा है। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी कलर। ठीक है, सेकेंडरी कलर वो होता है जो आपकी हेडिंग्स या फिर जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको दिखाने में काम आता है। टर्शरी कलर जो छोटी छोटी चीजें लाइक नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया साइड में, सब हेडिंग्स लिख दी, उनके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के कलर्स अपने पास रखो और उसके बेस पे थीम बनाओ, इससे आपका वो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट फॉलो होगा। ठीक है, क्योंकि फिर एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी ना, वरना तो आप कभी कोई कलर कभी कोई कलर, तो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐड एम्प्टी स्पेस टू द डिजाइन। अगेन द सेम पॉइंट जो मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, यू नो कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके डिजाइनिंग के अंदर या कॉपी के अंदर। डोंट जस्ट ओवरलोड एनीथिंग, उसको अपने डिजाइन को एक फीलिंग देने दो, यार ये नाइस है, थोड़ा सा अलाइंड अच्छा है, टाइडी है, वो वाली फीलिंग जब देगा अपने आप ही अच्छा लगता है डिजाइन। ठीक है, सो ये पॉइंट्स है विच विल मेक योर ग्राफिक एड मोर कन्वर्टिंग। बाकी डिजाइनिंग आई विल रिकमेंड यू, यू जस्ट लर्न डिजाइनिंग, ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखो while writing any kind of copy. ठीक है, सो लेट्स नाउ लर्न अबाउट द फेल प्रूफ फॉर्मूला। जो भी हमने देखो ऊपर कवर किया, दैट वाज द जनरल पॉइंटर्स कि हमें कॉपी लिखते हुए क्या क्या कवर कर, मतलब क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, हाउ शुड वी राइट अ कॉपी, आपको एक जनरल आइडिया उनसे लग गया होगा। ठीक है, बट नाउ लेट्स सी अबाउट फेल प्रूफ फॉर्मूलाज जो आपको यूज करना है, मतलब जो मैं पर्टिकुलरली अभी तक यूज कर रहा हूँ अपने लिए। ठीक है,
फर्स्ट वन इज हुक। ये यूज होता है आपकी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। और इसको लाइक को करें कैसे, बनाएं कैसे? पहला स्टेप जो हमने देखा, कॉलिंग आउट देम डायरेक्टली, अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली जैसे एक फोन से अपने फ्रेंड से बात करो उस तरीके से करो, ताकि ऐसा ना लगे आप जस्ट मास कन्वर्सेशन कर रहे हो, इट शुड बी पर्सनल, ठीक है। एंड सेकंड इज मेंशनिंग अ वेरी वेरी रिलेटेबल प्रॉब्लम, क्रिएट रिलेटेबिलिटी, पर्सनलाइजिंग द फर्स्ट लाइन, यूज द वर्ड यू, उनके रिलेटेबल प्रॉब्लम्स मेंशन करो, इस तरीके से पहले उनको अटेंशन लाओ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी, जो आपका मेन पार्ट आएगा जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हो। वहां पे एक स्टोरी से, रिलेटेबल स्टोरी से उनको पहले थोड़ा सा वार्म अप करो, अपनी थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी क्रिएट करो, फिर ट्रस्ट बिल्डअप करो अपने रिव्यूज टेस्टिमोनियल्स ये सब चीजें शो करके, ठीक है। और फिर विजुलाइज करने में मदद करो उनकी, पहले क्या प्रॉब्लम में है वो, और अगर वो बाहर आ गए तो मतलब कैसा फील करेंगे वो, उस टाइप को उनको इमेजिन, विजुलाइज मतलब इमेजिन करने की कोशिश करो। और आपने किस तरीके से हेल्प करवाया लोगों को, आप उनको रिलेटेबल टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ये देखो ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आया, तो दे कैन एक्चुअली इमेजिन किया मेरे साथ भी ये हो सकता है, तो इस चीज से विजुअलाइजेशन से भी कन्वर्टिंग बन जाती है कॉपी, तो बॉडी के अंदर आप ये यूज कर सकते हो। एंड एक्सप्लेन द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम जिसके अंदर वो भी जा रहे हैं, मतलब कई लोगों को ना अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होती कि वो एक्चुअल में क्या है। अभी लेट से कोई पर्सन कह रहा है कि यार मुझे सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, बट बाद में पता चलता है एनालिसिस के बाद भाई इसको लीड्स भी नहीं आ रही थी, तो अगर लीड्स ही नहीं आ रही तो सेल्स कहाँ से आएगी ना, रूट कॉज क्या है, आप उसको भी एक्सप्लेन करोगे ना, पर्सन को क्लैरिटी मिलती है। और अगर उसको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है ना आपके कंटेंट या एड से, ही लाइक से ये पर्सन मुझे हेल्प कर सकता है, ठीक है, उस चीज को आप बॉडी में यूज कर सकते हो। एंड देन कॉल टू एक्शन, मतलब आप अपना क्या एक्शन दिलवाना चाहते हो दूसरे पर्सन से, दैट इज द पार्ट। उसके अंदर आपको अपना ऑफर पिच करना है, कुछ भी हो सकता है, लीड मैग्नेट भी हो सकता है, मतलब एक फ्री चीज जिससे वो इंफॉर्मेशन दे, लीड मतलब कोई भी नेम नंबर ईमेल एड्रेस, कोई भी डिटेल होती है जो कस्टमर की आपकी, ठीक है। अपना जो आपने ऑफर बनाया है, कुछ भी जो आपने देना है उसको वो बोलो कि यार ये मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बात याद रखना, पीपल कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेते हैं, दे बाय ऑफर्स एंड इमोशंस, जिससे आप उनको सेल कर रहे हो। तो ही हमने जितना भी किया है ऑफर्स और इमोशंस पे ही काम किया अभी तक, इमोशन पे, एंड यहाँ पे अभी ऑफर की बारी आ गई, ठीक है। गिव देम द इंस्ट्रक्शन कि अब क्या करना है, आपने सब पढ़ लिया, आपने सब समझ लिया, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा ताकि आप एक्चुअल में प्रॉब्लम से बाहर आ पाओ, ठीक है। बिकॉज दे आर नाउ रेडी कि यार मैं निकलना चाहता हूँ, तब उनको बताओ ना उस चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद यू कैन पुट इन द स्कार्सिटी एंड टाइम लिमिटेशन, क्योंकि हम ना बाय ह्यूमंस वी आर अ बिट ऑफ लेजी टाइप ऑफ पर्सन, तो इस कारण से हमें थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है ताकि हम एक्शन लें, तो दैट थिंग यू नीड टू गिव इट टू देम, तो ही वो एक्शन लेंगे एक्चुअल में, ठीक है। और मतलब क्विक एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है ना महीने बाद वो एक्शन ले रहे हैं, आज आपको चाहिए वेबिनार में तो आया आज ही आएंगे वो फिर, तो इस टाइप का स्कार्सिटी और टाइम लिमिटेशन डाल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना कॉपी अगर स्ट्रक्चर करते हो, आई एम श्योरिंग यू आपका एक कन्वर्टिंग कॉपी रेडी होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ कर दोगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट, अभी हमने इतना अच्छा पूरा सेशन कंडक्ट किया, इट वाज अ वैल्यूएबल सेशन। मैं आपको आपके असाइनमेंट्स बता दूं, व्हाट इज योर होमवर्क आप अब आफ्टर वाचिंग दिस सेशन, ठीक है। राइट योर 3 डिफरेंट एड कॉपीज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टॉट यू। मैंने आपको इतने सारे मेथड्स बताए ना, हर चीज को लिखने के, हर चीज का अलग अलग मेथड मैंने बताया है, मतलब हर मेथड को एक एक बार यूज करके उसका सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब अरेंज करके, कभी किसी को यूज के कभी किसी को, अपनी एटलीस्ट 3 एड कॉपीज तैयार करो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और हर टाइम पे एक डिफरेंट मेथड यूज होना है, ऐसा नहीं है सारी कॉपी सेम ही है, 3 डिफरेंट एड कॉपीज होनी चाहिए। सेकंड टारगेट, अभी आपको विजुअल और इमेज वाला भी मैंने बताया, तो एक अपना विजुअल कॉपी मतलब आपका एक ग्राफिक, एक वीडियो, इस चीज को तैयार करो अपने एक एड कैंपेन को रन करने के लिए, ठीक है। और आप सभी ग्रुप में तो हो ही हो, तो इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू एंड वेरी ग्रेट अगर आप अपना लर्निंग शेयर कर पाओ आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन, व्हाट डिड यू एक्चुअली लर्न, एंड क्या कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, व्हाट सॉलिड थिंग यू लर्न, क्या ये चीज मुझे सीखने को मिली, एंड इससे नाउ आई विल बी यू नो इम्प्रूविंग माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, और ऐसे मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, वो चीज आप शेयर करोगे आपके दिमाग में भी रिटेन रहेगा, एंड आई ऑल्सो गेट टू नो यार yeah he is learning something new from this particular training, and other people will also get motivated, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर मतलब जैसे जैसे भी हमारी ट्रेनिंग आ रही है, सो आई वुड रिकमेंड गो एंड फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक, ठीक है। ये आपको ऐसे नीचे मिल जाएगा लिंक इजीली, तो यू कैन फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म,
एंड अगर आप इसको भरते हो देन ऑब्वियसली जो भी आपके पॉइंटर्स दे तो उस पर हम इंप्रूव करेंगे। इसमें आपका नेम नंबर कुछ नहीं पूछा हुआ है, तो इट इज लाइक 100% ट्रांसपेरेंट। आप दोगे तो किसी को नहीं पता चल रहा किसने भरा है, so इस कारण यू कैन बी 100% ऑनेस्ट। ठीक है, सो इट वाज अ रियली अमेजिंग ट्रेनिंग एंड आई एंजॉय इट अलॉट। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। एंड हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। एंड मेक श्योर आप सारी इंप्लीमेंटेशन करो एंड डू ऑल द टास्क, एंड आई एम श्योर आप एक कन्वर्टिंग कॉपी अपने लिए बना पाओगे। तो फॉर नाउ इतना ही, एंड we'll be meeting in the next training. Okay, फिर बाय बाय गाइस।